सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और अब मैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस पार्ट 2 बता रही हूँ एक्सरसाइज का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैंने पार्ट 2 नाम से इसको कर दिया है। तो बिना किसी देरी के हम लोग पार्ट 2 को भी शुरू कर देते हैं। और बस हमेशा की तरह एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद है, इससे आपको कुछ गेन हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बिल्कुल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ, आपका जो क्वेश्चन था, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है, वो प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए ये ज़रूर आपको डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि पॉलन लैंड्स स्टिग्मा पे करता है, ठीक है। इट जर्मिनेट्स करता है एंड गिव राइज टू द पॉलन ट्यूब दैट पासेस थ्रू दिस स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी ऑफ अ पिस्टल। इसका क्या मतलब है, देखिए आपको पता है कि पॉलन जो है वो कहाँ से उड़ के आएगा, कहाँ से उड़ के आएगा, तो उसका आंसर है आपका कि पॉलन जो है वो एंथर से निकल के आएगा और स्टिग्मा पे क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। आके तो वो स्टिग्मा से उड़कर कहाँ आ जाता है, सॉरी एंथर से उड़कर स्टिग्मा पे आ जाता है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये पॉलन यहाँ पर लैंड करता है, लैंड करने की प्रोसेस वहाँ ट्रांसफर जो हुआ है उसको तो हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ एक ट्यूब आपको दिख रहा है, ये पॉलन ट्यूब कहलाता है। ये धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करता हुआ पहुँचेगा ओवरी में, ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर पहुँचते, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ये आपको पता है। तो ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं इन पे जाके क्या करेगा, जैसे ही जाएगा तो ये जो आपका पॉलन ग्रेन है ये मेल गैमेट्स तब रिलीज करेगा, और ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है वो उनसे जाकर क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, और जैसे उनसे जाएगा एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये देखिए यहाँ पर तो ये क्या, ओवरी तक की रीचेस दी ओवरी, ओवरी तक जाएगा कि जब पॉलन क्या करेगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ये सबसे पहले जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब को सबसे पहले राइज करेगा, और ये पास करेगी पॉलन ट्यूब कहाँ तक, ओवरी पर, जो कि पिस्टिल की है, ठीक है, पिस्टिल की ओवरी तक जाएगा। When the pollen tube reaches on ovule, और जैसे ही ये ओव्यूल पर पहुंचेगा ये मेल गैमेट को रिलीज करेगा, जैसे कि मैंने बताया अभी, और जैसे ही ये मेल गैमेट फ्यूज करेंगे फीमेल गैमेट से ओव्यूल के, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल प्रोड्यूस्ड होगा जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जो अभी बताया मैंने। ये जाइगोट अपने आप को क्या है, सेवरल टाइम्स ऑर्डर में क्या करेगा, डिवाइड करके एक एम्ब्रियो उसको बना आसपास बना लेगा, और इनसाइड द सीड्स, और ये सब क्या होंगे, ये एम्ब्रियो जो प्रेजेंट होगा, जाइगोट जो होगा वो सीड के अंदर प्रेजेंट होगा, और जो फ्लावर है वो तब तक फ्रूट का जन्म ले चुका होगा, ठीक है। जो फ्लावर है तब तक फ्रूट का जन्म ले चुका होगा, और इसके अंदर जो सीड्स हैं वो क्या हो चुके होंगे, एम्ब्रियो का फॉर्म ले चुके होंगे, और ये सीड्स नए प्लांट को ग्रो करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही फर्टिलाइजेशन का है। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से, सॉरी अच्छे से ले लो, और ये आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपके लिए जो है, सॉरी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट चीज़, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब दी वेरियस वेज बाय विच द सीड्स डिस्पर्स। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मैंने कहा था कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह आखिरकार पहुंचते कैसे हैं, तो उसके 3 चीज़ें हैं। एनिमल्स के द्वारा जो एक पहुंचता है, एक विंड के द्वारा, और एक अगर आपकी बात की जाए तो वो वाटर के द्वारा। तो अब इनमें हम आपको दिखा दे रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो चीज़ है वो है एनिमल्स के द्वारा कैसे पहुँचता है। तो एनिमल्स के द्वारा क्या होता है कि बर्ड्स या एनिमल्स, यानी कि बर्ड्स या जानवर, जानवर में हम लोग भी आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कैन ईट दी फ्रूट्स, वो क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि फ्रूट्स उन्होंने क्या किए, खाए बर्ड्स ने, और उन्होंने सीड्स को क्या किया, एक्सक्रीट कर दिया, निकाल दिया अवे फ्रॉम दिया, पेरेंट सेल तो कहीं और था, और उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया, कहीं और जाकर वो उड़कर कहीं और पहुंच गए, या एनिमल चलकर कहीं और पहुंच गए, और एक्सक्रीट उन्होंने वो सीड को कहाँ किया, जाकर किसी और जगह। सपोज करिए कि उन्होंने क्या किया कि खाया गोवा में था, और उड़ के वो पहुंच गए कहाँ पर पहुंच गए, वो पहुंच गए मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में पहुंच गए, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको एक्सक्रीट किया। तो गोवा से निकल के वो मुंबई में क्या किया उन्होंने, वो नया प्लांट वहाँ उगेगा, ठीक है, अगर वो सही कंडीशन पा जाता है तो, ठीक है। ये बात समझे। तो इस तरह से सम सीड्स क्या होते हैं, उनके पास बार्ब्स और अदर स्ट्रक्चर्स ऐसे उनके में क्या उसे कहते हैं आप, जिसमें नहीं कुछ फंस जाता है, कांटे टाइप के कुछ सीड्स में होता है, जो क्या होता है एनिमल बॉडी पर क्या होती है, अटैच्ड हो जाती है कभी कभी, और वो फिर उसके बाद दूसरी बॉडी पर किसी तरह जब वो झड़ती है और वो उस जगह पर गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो एनिमल्स में 2 तरीके हैं जिनसे वो, और भी कई तरीके हैं, बट ये 2 तरीके आप एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं कि कैसे
जो है एनिमल्स मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्लांट सीड्स को पहुंचाने का, और प्लांट हमें उस जगह पर भी मिल जाता है। हवा क्या होता है, हवा से देखिए वही जाएंगे जिनकी बहुत हल्के होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे और इनके पास विंग्स होंगी। ऐसे सीड्स जो हैं वो हमारे क्या करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर होता है, विंड की मदद से भी जैसे विंग सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, और हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं विंग सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक। ये देखिए ये सीड्स है इसकी और ये इसके विंग्स हैं। तो ये क्या है, ये हवा की मदद से ही उड़ जाते हैं, इनके पास ये विंग्स होते हैं तो बहुत हल्के होते हैं, उड़ उड़ के ये कहीं और लैंड कर जाते हैं, और वहाँ पर अगर ये सही कंडीशन पाते हैं तो जर्मिनेट करके नए प्लांट को ग्रो कर देते हैं ड्रम स्टिक के। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया गया हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। तो ये भी ऐसे ही हैं, बहुत हल्के हैं तो हवा की मदद से उड़कर दूसरी जगह पर लैंड कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो पानी कैसे, पानी की मदद से डिस्पर्सल होगा। तो बहुत ज़्यादा एक्वेटिक प्लांट्स और प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के पास या नदी के पास जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, पानी में ही ग्रो करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये किसकी मदद से, पानी की मदद से पानी में फ्लो कर जाते हैं और एक दूसरी जगह पर, पानी क्योंकि चलता रहता होता है, दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट के जो सीड्स होते हैं, ये फ्लोट कर कर क्या है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उस जगह कोकोनट प्लांट उग जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आए और तीनों के आंसर समझ में आए हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करेंगे तो आपकी है मैच द फॉलोइंग। ये आपको बहुत मजा आएगी मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, सो आपने अगर ये पढ़ रखा है, मेरे से ही आपने पढ़ रखा है, तो मैं इसकी गारंटी देती हूँ आप खुद ये कर लोगे। देखिए मैच द फॉलोइंग में हमें एक रिलेशन समझना होता है। ठीक, तो अगर बात करें रिलेशन की तो ए आपने बर्ड, अब बर्ड आपने कहाँ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर बर्ड की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें ऑप्शन देखिए किससे मैच कर सकता है। ठीक है, अगर बात करें मैपल, स्पाइरोगायरिया, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो या रोज। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो बडिंग आपने पढ़ी थी ईस्ट में और अभी मैंने आपको पढ़ाई भी थी। ठीक है, ये आपने कहाँ पढ़ी थी, बडिंग ईस्ट में। तो ईस्ट से ही इसका लेना देना होगा, ईस्ट का और कहीं से तो लेना देना नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो बड किससे कनेक्ट करेगा, ईस्ट से जाकर कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब आइज की बात करें तो आइज आपने पूरी एनसीईआरटी में कहाँ पढ़े हैं कि जो आपको पोटैटो है उसके अंदर आपको ये आइज देखने को, इनको हम आइज कहते हैं जो देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, अगर इनका पार्ट भी आप काट के आप मिट्टी में डाल दो तो ये पोटैटो के आलू को पोटैटो के प्लांट को ग्रो कर देता है। ठीक है, तो आई का लेना देना किससे होगा, सीधे सीधे पोटैटो से होगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है इसके अंदर आई वाली बात, ये देख लीजिए आप, ये रही आई वाली बात। ठीक है, पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम द आई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फ्रैगमेंटेशन। अभी मैंने आपको फ्रैगमेंटेशन पढ़ा और आपसे कहा था कि एल्गे यानी कि स्पाइरोगायरिया ही फ्रैगमेंटेशन करता है, तो ये आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया जो मैंने आपको दिखाया था, एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरिया। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन का डायरेक्ट रिलेशन स्पाइरोगैरिया से होगा। ठीक है, विंग्स की अभी बात की जाए तो विंग्स में मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था ड्रम स्टिक वाला, इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल और है जो इसके साथ दिया हुआ था, वो था मैपल का भी। ठीक है, तो विंग्स इसमें भी होते हैं और विंग्स उसमें भी होते हैं, तो यही विंग जो है मैपल, अगर ड्रम स्टिक नहीं दिया था तो इन्होंने मैपल दिया था, तो विंग्स को किससे कनेक्ट कर देंगे, मैपल से। नेक्स्ट बात करेंगे तो स्पोर्स, तो स्पोर्स अभी आपने पढ़े हैं कि ब्रेड मोल्ड में होते हैं, तो वो स्पोर फॉर्मेशन से ही जर्मिनेट करते हैं, तो ये ब्रेड मोल्ड है जहाँ स्पोर्स आपको ये दिख रहे होंगे, तो आप इससे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये थे, अगर आपको रोज इसमें खाली रह गया क्योंकि ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा था। ठीक, तो ये आपके आंसर्स थे, तो आपको क्या करने, ये आंसर्स देखिए सामने सामने मैंने लिख दिए हैं और आपको क्या करने हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके आंसर आप अपनी बुक में शो कर लो और नंबर फुल ले आओ क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चीज़ है वो है लास्ट क्वेश्चन जो आपका है टिक दी करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, तो मैंने आपको बार बार बताया सारी प्रोसेस जो हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो किससे हो रही है, फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछे तो वो प्लांट का क्या है, फ्लावर है, तो ये आपका आंसर फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने आंसर लिखा है, तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ऑफ द प्लांट कह लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन जो प्रोसेस का होता है उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ये बात हमने बोल दी थी। और ट्रांसफर अगर बोले पॉलन का होना स्टिग्मा पे, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। लेकिन फ्यूजन को, मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैच्योर ओवरी क्या होती है, वो फ्रूट ही होती है, ये भी बात बताई थी कि जो ओवरी है वो बन जाती है फ्रूट, फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो झड़ जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होती हैं
देखिए जो आपका ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के अंदर जो है आपके पास ओवरी होती है और पिस्टिल की जो ओवरी होती है और जो होता है ऊपर ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, तो फ्लावर्स के पेटल्स तो झड़ जाते हैं, ये ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। सपोज करिए मैंगो बन गया, ये जो आपका ओव्यूल है ये क्या बन गया, सीड बन गया, और ओव्यूल के अंदर आपके जो जाइगोट बना है, एम्ब्रियो जो बना है, वो आपकी सीड्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये सीड्स जब इसके अंदर डाली जाती हैं जो कि ओव्यूल होती हैं आपकी, वहाँ पर आपको जो है नया प्लांट उग जाता है, और ये मैच्योर ओवरी इसलिए क्या हो गई, फ्रूट हो गई, ठीक है। ये आपका आंसर फ्रूट हो गया। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट क्या है, ब्रेड मोल्ड है, अभी पढ़ चुके हैं, बार बार क्या ही पढ़ना, ब्रेड मोल्ड है, अब तो आपको रट गया होगा। दूसरी बात की जाए तो ब्रायोफाइलियम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। देखिए ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो आपको यहाँ ही बताया गया था एनसीईआरटी में, और मैंने आपको डिस्कस भी किया है जब चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके आसपास आप देखेंगे मार्जिन ऑफ लीव्स में बड्स निकले होते हैं, इनसे ही अगर नया प्लांट क्या होता है, उग सकता है और उगता भी है, ठीक है। तो इसलिए जो आपके ब्रायोफाइलम है वो कहाँ से, लीव्स से आपका आंसर होगा, प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस किससे कर सकते हैं, लीव से। तो ये सारे आंसर्स हैं इसी के, आंसर 4 बी, आंसर ए का 4 है, ए का 4 है, ठीक है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 2 और ई का 2 है, और क्यों है ये भी आपको समझ में आया होगा। सो ये सारी आपकी एक्सरसाइजेस थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आप तक अच्छी तरह से समझाने की, तब भी अगर आपको इससे थोड़ी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसमें कुछ बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से इसको समझाने की। और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।